कि जिसने हमारी मदद के लिए कुछ पैसे दिए हैं उसे हम बार बार सलाम करते हैं। बाबू ये कुछ पैसे हमारे मान्य भाई जो कि एक अच्छे कलाकार है, भैया काम करने लगे हैं। भैया भाई साहब ने हमारी मदद किया है और सभी पैसों से हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब बार बार ये कहना चाहेंगे कि मालिक आपको अच्छा रखे। चाचा जी देखिए हम यहाँ से जा तो रहे हैं। हाँ बिल्कुल जा, लेकिन इस औरत से होशियार रहिए ना चाचा। सुन मेरी बात, हम इससे होशियार रहेंगे या कुछ भी रहेंगे इससे तुझसे मतलब नहीं। हम जो ठीक है भाभी जा रहे हैं। जाओ। भगवती गाड़ी कहा चले रे ओ कारण यहाँ जाई के करे बारे छोड़ के जाता रंडी के बोलाओ अपने साथ लेके बिल्कुल तुमने ठीक कहा, बहुत अच्छा कहा तुमने। जा इसकी महरिया रनिया को और इसके भाई रमसुआ को और जो इसकी बहन रितुआ है सबको साथ में ले, इसके कारनामे को सुन भी ले, नहीं तो कल वो लोग कहेंगे चाचा जी आप जानते हो ये भी हम लोगों से नहीं बताया। हाँ ये आगे हमारे प्रदीप लाइट साउंड कंपनी मधुर आवाज काम तक पहुंच रही है। बात सेवा करने का मौका जरूर प्राप्त होना चाहिए भाई। ऐसी को देख करके आप 11 रुपए दे रहे हैं, कहा था इंसान जो खेचुआ के नहीं टोपी ले हमारे जगह करंट छुआ के मार डाल कहा है प्रदीप भाई। प्रदीप से कह दे कि मैंने पहले बता दिया है कि आपका गांव नहीं होगा, बता दिया है ये होगा रहीमपुर। और जबरदस्ती टांग बढ़ाने की कोशिश की तो मैं जो हमें लेबर बात कर दे जो साउंड बजा रहे हैं हम इसको तोड़ तड़ा कर फेंक दोगे, हमारा दावा है। आशीर्वाद ले इनका रंडों का आशीर्वाद दई दे इनके हर जइयाओं का बड़ा नीक कर्म है इनका आशीर्वाद दे चाचा जी के पास होती थी तो चाचा जी आशीर्वाद दिया करते थे। अब बड़ी दीदी के पास होती थी तो बड़ी दीदी बड़े प्यार से मुझे उठा के अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज गालियां दे रही है। इधर पति की तरफ देख रही हूँ तो शरीर पे कपड़े नहीं है। आज से आंसू बह रहे हैं।
किससे बताऊंगा अपने दिल की बात। तुम्हें इसीलिए बुलाया गया है ताकि तुम्हें हमने देखा हमारा भाई, हमारी छोटी बहन, ये सब देख ले कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान। मेरी बात को सुनने से पहले मेरी बात पर विश्वास भी करना होगा तुम्हें। मुझे विश्वास है आप पे, आप बोलिए। क्योंकि जो बात करने मैं जा रहा हूँ ये बात कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा छोटा भाई अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। फिर क्या हुआ? बड़ी भाभी का कहना है कि तू खेतों में काम करेगा, नहीं तुझे खाना नहीं मिलेगा, तेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद। ये बात रमेश कुमार बता रहा था मुझको। जो मैंने देखा, मैं कई काम से गया था, घर पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि बचाओ बचाओ की आवाज हो रही थी। उसे आया, देख रहा हूँ कि बड़ी भाभी रमेश के सीने पर सवार उसका गला दबा उसे जान से मार देना चाहिए। ये सब देखकर तो मेरा खून खौल उठा। रमेश रोने लगा। मेरा छोटा भाई मेरे सामने पहली बार रोया था। मैं उससे ज्यादा बुरा हो गया और भाभी को जान से मार देने जा रहा था। उसी वक्त चाचा जी आ गए। चाचा जी से उल्टी सीधी बातें बोल गया। लेकिन जब शाम हुई, रात हुई, तो पूरी रात मैं सोचता रहा कि यार हमने गलत काम किया है। हमको चाचा के सामने हमको ऐसी बातें नहीं करना था। चाचा जी हमारे लिए आदर्श है, भगवान की तरह है। माँ बाप के मर जाने के बाद क्या कुछ नहीं किया चाचा ने, पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएट बनाया। सही बात है। चला गया चाचा से माफी मांगने के लिए। चाचा नहीं दे, भाभी थी। भाभी का कहना यह था कि देखो राहुल कुमार, मैं उस झगड़े को भूल गई हूँ, तुम एक काम करो, तुम हमसे प्यार कर लो। मैं जानता हूँ कि मर्द चाहे जितनी सफाई दे दे उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। उस मालिक के सिवा कोई नहीं जानता कि सच क्या है। बड़ी भाभी से मैंने कहा कि भाभी हमारी शादी हो गई, मेरी पत्नी रानी और तुमसे खूबसूरत। उसने कहा अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा तो इसका अंजाम बुरा होगा। राम ने कहा कौन सी बुराई की बात है? उसने बस अपनी साड़ी को खोल डाला। बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगी और उसको अपनी तरफ खींच लिया। उसी वक्त चाचा जी आ गए। चाचा जी ने जो देखा वही मान लिया। मुझे डंडों से बहुत मारा रानी। उनका कहना यह है कि तू मेरा घर छोड़कर चला जाए यहाँ से। आज के बाद तू मेरे घर में नहीं रहेगा, तेरा चूल्हा अलग जलेगा और मेरा चूल्हा अलग जलेगा। यहाँ से मैं भगवान की कसम खाया कि चाचा मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन चाचा ने एक भी नहीं सुना। तुम्हें इस वजह से बुलाया गया है कि तुम भी देख लो और समझ लो कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान। नहीं स्वामी, कोई कुछ भी कहे लेकिन इस बात को मैं नहीं मानती, क्योंकि मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। ये ऐसी बात है, चाचा जी इसी बात से नाराज है, तो अगर आप कहें तो मैं चाचा जी से इस बात के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं मना नहीं कर सकता रानी। वजह यह है कि चाचा जब हमारी एक बात नहीं सुना, मैं उनका खून हूँ, तो तुम्हारी वो क्या सुनेंगे? अगर तुम कहना ही चाहती हो तो बोल सकती हो। ठीक है। हमारे परम आदरणीय भाई साहब, हमारे राम जनक बिंद भैया आपकी तरफ से 11 रुपया का महान पुरस्कार सिर्फ देते हुए दे रहे भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी चाचा जी, देखिए मैं जब से इस घर में आई हूँ कभी आपसे कोई सवाल जवाब नहीं की हूँ और नहीं कभी आपके सामने हमारी बोलने की हिम्मत पड़ी है। नमस्कार।
आज कुछ कहने जा रही हूँ, उसके लिए माफी चाहती हूँ। चाचा जी, मैं कहना ये चाहती हूँ कि बड़ी दीदी ने जो हमारे पति पर इज्जत लूटने का झूठा इल्जाम लगाए हैं, ये सरासर गलत है चाचा। क्योंकि मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है, मेरा भरोसा है कि इतना गंदा, इतना घिनौना काम कभी नहीं कर सकते चाचा। और ये गजब अशिक्षित बाप की अशिक्षित बेटी तेरी हिम्मत कैसे पड़ी इस तरह से मुझसे बात करने के लिए? एक बात समझाना चाहिए, क्या तेरे पति की माथे पर स्वच्छता की मोहर लगी है? ससुराल झूठ नहीं बोल सकता है। जवाब दो मुझे। चाचा जी, मेरे पति के माथे पे सत्यता की मोहर तो नहीं लगी है, लेकिन शायद एक बात आपको नहीं मालूम है कि पति और पत्नी की एक विश्वास की ऐसी डोर होती है जिसे कभी कभी भगवान को भी मानना पड़ जाता है। तारे रंडी राय कबिटिया जनवैया का कहा हो दीदी? तो आओ यहाँ हर जाइए, पति और पत्नी के विश्वास के डोर के बारे में बतावे। एक बात सुन ले रे रानी आया, अरे मरी माई तो का जितना जल्दी हो सके एक माटी दी हमने राहुलवा का अपने साथ लिया कि ये से रवाना हो। कहा दीदी, कब से इतनी मीठी भाषा बोले सीख रही है तू? ए जनवैया गाड़ा राड़ कभी किया हम चाहे जहाँ सीखे है तो सीखा मतलब कर रहे तोरे बता, तोरे हंसी आती है दीदी। कहा थे उसे इस शिक्षा अपने मायने से पाए हो तो चाहे जहाँ पाए हो तो उसी का मतलब है हर जगह हो। ये दीदी एक कहावत सुने, कौन मैंने कहा थी कि जैसे ककड़ी वैसे बिया, जैसे माई वैसे माई सब सिखाए बात में नहीं बोलती है बेचारी। इनका देखा हर जगह का राहुल के माई करंडव को देख ए जनवैया गाड़ा हमका सही गलत का शिक्षा दिए माई होगी तारे हर जाई बोला क्यों करंडी आराम से कहा थी कि कल आए के चली जा तो हर जाओ हमसे बाहर कर दिया मार माई बन बुरंदर जनवैया गाड़ा और कभी किया आज मारत मारत हम तोहार दिमाग अगर एक भी तरफ दोबारा भाभी के ऊपर चढ़ा तो समझ ले कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आवे हर जाइए हो और चबाना ले करे है कल तोड़ माटी गया भागवती चाचा जी तो रोक लीजिए तो सीख के बात कर से जब बीच में टपके चलो उधर मजबूर रही नहीं तो हम चर्बी उतार लेंगे। बात करब बेकार है बूढ़ा। दुल्हन देखो, तुम्हें लोगों से बात मत करो, हम खड़े हैं ना, हम बात करते हैं। चाचा जी क्या है, क्या हो रहा है इस घर में? आप देख रहे हैं कि बड़ी भाभी छोटी भाभी को मारे जा रही है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि इनके पेट में बच्चा है। कहीं इन्हें उल्टी सीधी चोट लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देखा नहीं, मैंने खुद हटकर कुछ गिना इसके, देखा नहीं तुमने? देख रहा हूँ चाचा जी, मैं सब समझता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मर जा चाचा जी, मैं आपसे और कोई सवाल नहीं करना चाहता हूँ। क्या पूछ रहे थे? मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ। वो क्या? कि यही बाजू में मैं खड़ा होकर के सारी बातों को सुन रहा हूँ। हाँ, केवल आप इतना ही बताइए कि आप वास्तव में राहुल भैया बड़ी भाभी के कमरे में इनकी इज्जत लूटने के लिए गए थे? रमेश कुमार, तू पढ़ा लिखा है, शिक्षित है। जी सर। कहने का मतलब मैंने कभी झूठ नहीं बोला है और किस
किसी से भी नहीं झूठ बोला और आज भी भगवान की कसम खाकर कहता हूँ जितनी बात कहूंगा बिल्कुल सच कहूंगा। ये तेरा भाई रहुआ ना हकीकत है कि उसके कमरे में घुस गया तो उसकी इज्जत लूटने के लिए, लेकिन भगवान ने मुझे फरिश्ता बना करके उसकी इज्जत बचाने के लिए भेज दिया, नहीं तो बेचारी कहीं मुंह दिखाने काबिल रह गया थी और हम समाज में बैठने काबिल रह जाते। सुना, इसलिए मैं इसे घर से बेघर कर रहा हूं। तुम क्या कहना चाहते हो? तो आपने अपनी नजरों से देखा? अरे भाई देखा ना होता तो कहता कैसे? देखिए चाचा जी, कभी कभी इन आंखों का देखा भी झूठ हो सकता है, इन कानों का सुना हुआ भी झूठ हो सकता है। चाचा जी देखिए, आप आए दिन घर पर तो रहते नहीं है, किसी न किसी पंचायत में चले जाते हैं, तहसील चले जाते हैं, ब्लॉक चले जाते हैं, तो आपको क्या मालूम कि इस घर में क्या हो रहा है? हाँ पूछा तो कहा तो ठीक है। मान लो मेरे न रहने पर तुझे खाना नहीं मिलता है। मिलता है चाचा जी। कपड़े नहीं मिलते? मिलता है। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मिलते? मिलता है चाचा जी। तो कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता हूँ चाचा जी, हाँ कि इस बड़ी भाभी के चालो चलन ठीक नहीं है। इस बड़ी भाभी के चालो चलन ठीक नहीं है। अरे ये तो खुद कुतिया एक रंडी है, हरजाई है, कुतिया है। और आज आप भी इसी की बातों में आ गए। तो आपकी बातों से मुझे ये एहसास हो रहा है कि आप भी इस हरजाई से मिले जुले हैं। आप भी नीच हैं, कमजोर हैं, कमीने हैं। मार डालिए चाचा, मार डालिए मुझे। इससे ज्यादा आप कर भी क्या सकते हैं? अपने आप को चौधरी लगाते हो। सर छोड़ दूंगा। ये बता दे, मैं नीच हूँ, मिला जुला हो। तुम्हारा जुबान निकाला ना तो हम तेरी जुबान खींच लेंगे। हाँ यही है चौधरी ना तुम्हारा। अपने आप को चौधरी लगाते हो। हाँ अपने आप को चौधरी लगाता हो। अरे धिक्कार है ऐसे चौधराना पर। साथियों, जो इंसान अपने घर का फैसला नहीं कर सकता, वो भला दूसरे के घर का फैसला क्या करे? जैसा कि फैसला मैंने कर दिया है, न किसी ने किया होगा न करने की कोशिश करेगा। तो आप राहुल भैया को इस घर से निकाल रहे हैं? बिल्कुल निकाल रहा हूं। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? आखिरी फैसला है। गलत काम करने वाले के लिए मेरे पास ठिकाना नहीं। तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन लीजिए। तेरा फैसला क्या है? कि जिस घर में न्याय नाम की चीज नहीं, उस घर में ये रमेश कुमार भी नहीं रहेगा। जहाँ पर मेरे राहुल भैया रहेंगे, मेरी भाभी रहेंगी, मैं उनके साथ रह करके मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगा, लेकिन तुमसे कहने के लिए कभी नहीं आऊंगा। बहुत आसानी से फैसला कर रहा है। मैं तो सोच रहा था तो मेरे साथ रहेगा, हम तेरी पढ़ाई लिखाई कराएंगे और कोई अफसर बना देंगे, लेकिन अब दिल में सोच रहा है कि उन लोगों के साथ जाने के लिए। नहीं चाहिए मुझे आपकी धन दौलत। अच्छा, नहीं चाहिए मुझे ये सालों शौकत। अरे मेरी सबसे बड़ी शिक्षा दीक्षा तो मेरे राहुल भैया है, मेरी भाभी है। मैं उन्हीं के साथ उनकी जिंदगी भर सेवा करूंगा, उन्हीं के साथ मैं अपना जीवन बिता दूंगा। लेकिन आप जैसे कमीनों के साथ ये रमेश कुमार रहना पसंद नहीं।